Okay, guys, let's get through advanced section today, right? एडवांस का 269 हो चुका है, 270 हम स्किप करेंगे। तो आते डायरेक्टली 273 पे, है ना। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 273 डायरेक्टली। A straight line passing through origin meets the parallel lines 4x plus 2y is equal to 9 and 2x plus y plus 6 is equal to 0. अच्छा, he himself said कि these two lines are parallel, but guys remember they may not mention कि the two lines are parallel, है ना। You should be able to figure out yourselves, है ना। हमेशा keep in mind कि whether the two given lines are parallel or perpendicular, है ना। हमेशा आपको चेक करना होगा। Anyway, so ये देखो, if you are dealing with parallel lines, we always make sure कि their a's and b's are same। देखो 4x यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ y है, तो ये 4x plus 2y plus 12 is equal to 0। अच्छा, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे -9 is equal to 0। ठीक है, हमने इसको जनरल फॉर्मेट में लिख दिया दोनों लाइन्स को, ठीक है। अच्छा, एंड यू मे हैव नोटिस्ड कि इसके जो इंटरसेप्ट है वो दोनों पॉजिटिव है, तो प्रोबब्ली समथिंग लाइक दिस, और इसके इंटरसेप्ट दोनों नेगेटिव है, तो प्रोबब्ली ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, पैरेलल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई लाइन ड्रॉ किया है पासिंग थ्रू ऑरिजिन इंटरसेक्टिंग द टू लाइंस एट P एंड Q। तो ये वाला लाइन है दिस एट P, ये वाला लाइन है दिस एट Q, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो इन व्हिच O डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ, है ना। अच्छा, ये देखो उन्होंने ये बताया कि ये कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, तो हम एक काम करेंगे, व्हाई नॉट कंसीडर अ परपेंडिकुलर लाइन। अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन कंसीडर किया, ऑल यू नीड टू डू इज कि फाइंड OP एंड फाइंड OQ, एज सिंपल एज दैट। OP इज टू OQ फाइंड करना है, दैट्स इट। अच्छा, OP का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम P, माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन, ये वाला लाइन। तो आप जानते हो मॉड्यूलस अपॉन रूट ओवर, एंड रिमेंबर दोनों का A और B सेम है, तो डिनोमिनेटर वैसे भी कटेगा। तो यहाँ ओरिजिन सब्स्टिट्यूट किया तो -9 आएगा, और यहाँ ओरिजिन सब्स्टिट्यूट किया तो 12 आएगा। तो आंसर इज 9:12, माने 3:4, ठीक है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर नहीं होता, अगर ये परपेंडिकुलर भी नहीं होता ना, अगर मान लो कोई भी लाइन होता, इट डजंट मैटर, क्योंकि इफ यू कंसीडर एनी अदर लाइन अदर देन द परपेंडिकुलर वन, क्या है बेसिकली ये, अगर आप हमने इसको नाम दिया है से R और ये S, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल और ये 90-90, सो दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, माने OP अपॉन OQ इज इक्वल टू OR अपॉन OS, माने OP अपॉन OQ का जो रेशियो है वही रेशियो रहेगा OR अपॉन OS का, OR अपॉन OS का, वही रेशियो रहेगा OR अपॉन OS का, माने क्योंकि these two triangles are going to be similar, right, एंगल क्राइटेरिया के हिसाब से, है ना, जो 9th स्टैंडर्ड में था। बट एनीवे बेस्ट वे इज कि डायरेक्ट परपेंडिकुलर लाइन कंसीडर करो, सिंपल, है ना। ऑल इन नीड इज की सिंपली फाइंड डिस्टेंस OP OQ। अच्छा, बात ये कि यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, मेंस में आ चुका है, तो ये क्वेश्चन जरूर अपना पेपर में आ सकता है। तो ऑल नीडेड टू डू वाज सब्स्टिट्यूट ओरिजिन इन टू लाइंस आफ्टर मेकिंग देयर A और B सेम, आफ्टर मेकिंग देयर A एंड B सेम, ठीक है। तो अब आते क्वेश्चन नंबर 278 पे। A line L has intersects A and B on coordinate axis। अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अपना नॉर्मल XY कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इसके इंटरसेप्ट्स है A और B, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, दे हैव रोटेटेड एक्सिस बाय एन एंगल बाय कीपिंग ओरिजिन फिक्स्ड। अच्छा, ठीक है, मान लो दीज आर योर न्यू एक्सिस,
मान लो these are your new axis, मान लो ये अपना नया x एक्सिस है और ये अपना नया y एक्सिस है। अच्छा, सो अब ये देखो, अब ये जो लाइन है x एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, नया x एक्सिस को, तो ये दे रखा है p और नया y एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और ये दे रखा है q, है ना। तो वही लाइन का अब ये x इंटरसेप्ट है न्यू एक्सिस के हिसाब से और ये y इंटरसेप्ट है न्यू एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। सो क्या चेंज नहीं हुआ इन दोनों केसेस में, माने इनिशियली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल x एक्सिस y एक्सिस ये लाइन है, उसका x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है। उसको रोटेट करने से, एक्सिस को रोटेट करने से क्या होगा कि ये इंटरसेप्ट p है विद रिस्पेक्ट टू न्यू x एक्सिस, ये इंटरसेप्ट q है विद रिस्पेक्ट टू न्यू y एक्सिस। तो व्हाट हैजंट चेंज्ड, ओरिजिन चेंज नहीं हुआ। हाँ, ओरिजिन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या चेंज नहीं हुआ, एंड और ओरिजिन चेंज नहीं हुआ, सो लाइन भी तो चेंज नहीं हुआ, बस इंटरसेप्ट चेंज हुआ, लाइन चेंज नहीं हुआ, ओरिजिन चेंज नहीं हुआ, तो क्या चेंज नहीं हुआ होगा। और 1/a² 1/b² ऐसा कहाँ आएगा। हम डिस्टेंस फॉर्मूला के वक्त हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था और मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है करके। रिमेंबर कोई लाइन का मैंने इंटरसेप्ट फॉर्मेट में, रिमेंबर इंटरसेप्ट फॉर्मेट में किसी लाइन का x इंटरसेप्ट a होता है, y इंटरसेप्ट होता है b, x इंटरसेप्ट होता है a, y इंटरसेप्ट होता है b, तो इसका इक्वेशन होता है x/a + y/b = 1। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p होता तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, then in this case 1/p² is 1/a² plus 1/b², याद है। और प्लेन के लिए भी लिख चुके हैं 1/a², 1/b², 1/c², प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अब क्या है बेसिकली, देखो लाइन तो चेंज नहीं हुआ, ओरिजिन चेंज नहीं हुआ, ओरिजिन अभी भी यहाँ ही है, तो लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन चेंज नहीं होगा दोनों भी केसेस में, क्योंकि इंटरसेप्ट चेंज हुए, बस इंटरसेप्ट चेंज हुए, दैट डजंट मीन डिस्टेंस चेंजेस। तो अल्टीमेटली क्या है कि मान लो मैंने इसको d ले लिया, डिस्टेंस को d ले लिया, तो 1/d² is 1/a² plus 1/b², but 1/d² should also be equal to 1/p² plus 1/q² with respect to new axis, है ना। with respect to new axis perpendicular distance from origin अगर हमने d लिया, क्योंकि it remains same in both cases, it is 1/p² plus 1/q², so obviously 1/a² plus 1/b² is 1/p² plus 1/q²। तो इस क्वेश्चन का फंडा ये था कि आपने एक्सिस को रोटेट किया, इसके वजह से इंटरसेप्ट चेंज हुए, लेकिन ओरिजिन वाज एट द सेम पॉइंट, माने डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, है ना। डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन हैज नॉट चेंज्ड। एनीवे, so I'd like you to keep this formula in mind, है ना। Now let's look at question number 280. 280 actually ये कौन है, ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन है, more like, but we couldn't solve this one last time also, वो अभी कर लेते हैं। So 280, the point 4,1 undergoes 3 transformations successively। 4,1 है ना। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिफ्लेक्शन इन लाइन y = x। अच्छा, तो ये हम रिफ्लेक्शन के वक्त किया था या इमेज कॉन्सेप्ट के वक्त किया था शायद से, है ना। तो y = x में क्या होता है, बेसिकली किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे कि पॉइंट x1 y1 है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, y = x में फ्लिप हो जाएंगे, y1 x1 होगा, है ना। तो आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मान लो ये p होता, आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इट बिकम्स 1,4, है ना। अच्छा, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया उन्होंने कि द पॉइंट इज ट्रांसलेटेड थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। उन्होंने क्या किया, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पॉइंट को मूव किया है ना। तो यू नो लुक एट दिस, इमेजिन कि 1,4 समवेयर हियर, इसको 2 यूनिट्स उधर की तरफ लेकर गया उन्होंने, 2 यूनिट्स,
ये 1 यूनिट था प्लस 2 यूनिट्स है ना। देखो x बढ़ेगा, y उतना ही रहेगा, सिर्फ x बढ़ेगा बाय हाउ मच 2 यूनिट्स। तो ये 3,4 है ना, दिस इज 3,4। अच्छा अब आते थर्ड वाला। हाँ दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट है ना, दिस इज द ट्रिकीस्ट पार्ट। रोटेशन थ्रू एन एंगल 45 अबाउट द ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज। एक्चुअली आपने एक कॉन्सेप्ट था रोटेशन ऑफ एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट था, रिमेंबर वी हैड दिस कॉन्सेप्ट रोटेशन ऑफ एक्सिस। लेकिन यहाँ उन्होंने किसको रोटेट किया है, एक्सिस को रोटेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, ये जो पॉइंट था p डबल डैश वाला 3,4, इसको अभी उन्होंने ओरिजिन से ज्वाइन किया और उन्होंने OP को रोटेट किया इन व्हाट डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 45 डिग्री। ठीक है, नाउ यू नो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ हाउ कुड यू व्यू दिस फ्रॉम रोटेशन ऑफ एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू, माइनस थीटा माने व्हाई, ऐसे क्यों? क्योंकि रिमेंबर यस यू नो थिंक ऑफ इट दिस वे कि ये OP डबल डैश है ना, OP डबल डैश है। तो जब आप OP डबल डैश को अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस रोटेट किया है ना, you moved it away from x axis, that means it is indirectly same as rotating x axis in clockwise direction है ना। देखो ये एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब आप इसको टुवर्ड्स मूव नहीं कर रहे, अवे मूव कर रहे है ना। माने rotating OP डबल डैश in anti clockwise is same as rotating axis in clockwise। ठीक है, सो आपको यहाँ क्या लेना है, मैंने अपना जो फॉर्मूला था, व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है? यहाँ xy लिखते हैं और यहाँ कैपिटल x कैपिटल y, इधर cos करेक्ट माइनस साइन गुड्स साइन और यहाँ cos करेक्ट राइट। अच्छा तो यहाँ थीटा क्या लेना है अपने को, बस ओनली डिफरेंस इज कि -π/4 लेना है ना, बस दिस इज इंटरेस्टिंग, वी टेक थीटा -π/4 दैट्स इट, थीटा -π/4 लेना है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है अपने पास 3 और ये वाला 4। तो देखो cos नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब करता है और ये नेगेटिव साइन को बाहर छोड़ता है, तो प्लस ये बाहर, और cos 45 होता है 1/√2, तो ये भी 1/√2, ये -1/√2 और ये +1/√2 है ना, cos नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब करता है। तो कैपिटल X इज 3/√2 -4/√2, तो -1/√2, कैपिटल Y 3/√2 +4/√2, तो ये हो जाएगा 7/√2। ठीक है, तो आंसर इज सी। तो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इजी थे, थर्ड वाला थोड़ा सा ट्रिकी था है ना। अगर उन्होंने एक्सिस को रोटेट नहीं किया, OP डबल डैश को रोटेट किया, तो यू नो कीप दिस इन माइंड, तो OP डबल डैश का उल्टा एक्सिस होता है राइट। सो 281 ये सब अपना हो चुका है, 282 283 हम स्किप कर रहे हैं। तो अब आते डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 284 पे। ये फैमिली ऑफ लाइंस कॉन्सेप्ट है ना, फिक्स्ड पॉइंट वाला फंडा। एनीवे लेट द अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट्स 2, 0, 0, 2 एंड 1, 1 टू अ वेरिएबल लाइन बी 0। उन्होंने बोला वेरिएबल लाइन, तो क्या ले सकते हैं, लेट द वेरिएबल लाइन बी, लेट द वेरिएबल लाइन बी ax प्लस करेक्ट, जनरली हम यही लेते हैं ना, जनरल फॉर्मेट में यही लेते हैं। अच्छा अब देखो उन्होंने ये बताया अलजेब्रिक सम फ्रॉम दिस पॉइंट्स, फ्रॉम दीस पॉइंट्स, उनका सम 0 है। अच्छा एक बार क्वेश्चन हमने क्लास में किया था आई गेस, लेकिन सम अदर नंबर्स वी हैव कंसीडर्ड। एनीवे तो वहां मॉड यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे पक्का, श्योर है 100%, क्योंकि डिस्टेंस 0 कैसे हो सकता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये तीनों को पॉइंट्स इसमें लाई करेंगे, उसके हिसाब से ABC फाइंड कर सकते हो वगैरह वगैरह, बट वो थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा। बट द बेस्ट वे इज कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस बिना मॉड, तभी वो 0 हो सकता है ना। अच्छा तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस कितना होगा, 2a करेक्ट, ये 0 प्लस c अपॉन में जो रूट आएगा a² + b², ये सभी के लिए कॉमन रहेगा,
ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, सो ये लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। 0,2 रखेंगे तो ये 2b प्लस सी, और यहाँ 1,1 रखेंगे तो a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो बताया हमने। तो नीचे में सभी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे भी ये RHS में जाएगा, एलसीएम होकर कैंसिल हो जाएगा। सो 2a प्लस a 3a, 2b प्लस b 3b, c प्लस c 3c इज इक्वल टू 0, इज इट? अच्छा, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सभी के इसमें 3 कॉमन है तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आया आपका। नाउ हाउ डू यू फाइंड द फिक्स पॉइंट? फिक्स पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? इजी, कैसे? कंपैरिजन है, बस इसको इसके साथ कंपेयर करो। जैसे we get a condition in terms of a b c, remember we always compare तो क्लियरली। अच्छा, रिमेंबर कांस्टेंट टर्म को हम सेम करते हैं, है ना, या ऑलरेडी सेम है, तो x की जगह 1 है, y की जगह 1 है, तो फिक्स पॉइंट इज 1, अच्छा 286 करते पहले, है ना, ये भी बेस्ड ऑन द सेम टाइप, इज इट? ABC अगेन AP passes through fixed point, शायद से AB हमने क्लास में किया था, अपना नोट्स में दिखेगा आप लोगों को। ABC AP में तो क्या कंडीशन? 2b = a + c, वेरी गुड। अब उनको उधर शिफ्ट करते हैं, a - 2b + c 0, देन इज आस्किंग द वेरिएबल लाइन व्हिच इज ax + by + c = 0 passes through which point? क्या पॉइंट रहेगा इसके लिए? That's it, good, 1, सिंपल कंपैरिजन। अच्छा, 288 भी कर लेते हैं साथ साथ में, है ना। 285 रिक्वायर्स लिटिल बिट एफर्ट, है ना, तो पहले 288 कर लेते हैं। अच्छा, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। y = 10⁻x एक ग्राफ है, और दूसरा है y = log x to the base 10। ये कौन सा लाइन में रिफ्लेक्शन है? ये कौन सा लाइन में रिफ्लेक्शन है? ठीक है, प्रॉब्ली यू नो द आंसर। कौन सा लाइन में रिफ्लेक्शन है ये? वेरी गुड। अच्छा, ये देखो आपको याद है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म आर टू अपोजिट फंक्शंस। अपोजिट फंक्शन का मतलब देखो, ये देखो ये, अच्छा तो यहाँ आ देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको ऐसा टाइप में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ से x क्या होगा? यहाँ से x क्या होगा? 10⁻1। और आपने इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो, इसमें देखो x और y के पोजीशन इंटरचेंज हुए हैं। देखो y की जगह x आया, x की जगह y आया। ये कब होता है? कौन सा लाइन में होता है रिफ्लेक्शन? कौन सा लाइन में? हाँ, y = x में। अभी किया हमने, कुछ देर पहले किया। तो क्लियरली these two are reflection of each other in the line y = x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन। We'll probably understand this better during functions chapter, ठीक है। अब आते हैं 285, the question we have been waiting for। अच्छा, हमने ऑर्थो सेंटर के कई टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, isn't it? We have done variety of questions related to ऑर्थो सेंटर, है ना। अब शायद से this time that we discussed other type। अच्छा, कौन से टाइप के किए हमने ऑर्थो सेंटर क्वेश्चंस? बेसिक, जैसे कि अपने पास तीनों भी वर्टाइसेस होंगे, अपने पास तीनों भी वर्टाइसेस हैं और ऑर्थो सेंटर निकालो, ये टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें कुछ इजी ट्रिक्स क्या था? कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रहा तो अपने को ऑर्थो सेंटर तुरंत मिल जाएगा, है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप क्या था? यस, वर्टेक्स फाइंड करना होता है। अच्छा, अब देखो, यस करेक्ट। अब देखो अच्छा ए बी सी गिवन है, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। ए गिवन है, बी गिवन है, ऑर्थो सेंटर गिवन है, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। ये भी किया था हमने क्वेश्चन। अच्छा, इसका फंडा क्या था? इन शॉर्ट एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ ऑर्थो सेंटर के लिए यू नीड एनी टू एल्टीट्यूड्स, कोई भी दो एल्टीट्यूड की जरूरत है, और एल्टीट्यूड निकालने के लिए पॉइंट और इसका स्लोप, और बीसी से स्लोप मिल जाएगा आपको, है ना। और यहाँ थर्ड वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे? थर्ड वर्टेक्स के लिए हाँ, एक एल्टीट्यूड, एक साइड या दो साइड्स, मैंने चॉइसेस है अपने पास, कोई भी चॉइस है ना।
अच्छा ठीक है, एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? जैसे कि ये वाला एल्टीट्यूड चाहिए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो स्लोप मिल जाएगा ए बी का, उससे परपेंडिकुलर का स्लोप मिल जाएगा विच इज सी एच का, सही है। तो एक इक्वेशन आ गया। अब यदि मान लो BC का मुझे इसका ये लाइन चाहिए, हाँ कैसे निकालेगा? A है, H है, AH का स्लोप मिलेगा, BC का स्लोप मिलेगा, और B का इक्वेशन सर B वाला पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ BC, इन दोनों का इंटरसेक्शन गिव्स यू C। अच्छा अब क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एवॉल्व हुआ है। अभी आपके पास 3 लाइंस है, एक्चुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया था इतना पिछले पेज में भी है, 277, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना, याद है x y 0, x + y 1। देखो इसमें 2 लाइंस है, x0 y0। जब हमने इसको प्लॉट किया तो ये x0 है, ये y0 है, ये वाला लाइन है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ऑर्थो सेंटर 0, 0। दिस वाज इजी। लेकिन इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 285, ये टाइप 3 है, अपने पास 3 लाइन है, 3 साइड्स है, और उनको निकालना है ऑर्थो सेंटर। तो कैसे करें देखते हैं। Unless you see any line is horizontal vertical, it will take little bit time to find, है ना। अच्छा अगर कोई लाइन horizontal vertical है तो बेस्ट है, आपको तो तुरंत मिल जाएगा, माने एल्टीट्यूड मिल जाएगा अपने को ऐसे। अच्छा ठीक है, एनीवेज सो व्हाट डू वी नीड टू डू? रिमेंबर ऑर्थो सेंटर का मतलब एनी टू एल्टीट्यूड्स की जरूरत है, वी नीड एनी टू एल्टीट्यूड्स। अच्छा यस, व्हाट टू डू? मान लो दिस इज x + y = 1, और ये वाला 2x + 3y 6, और मान लो ये वाला एल्टीट्यूड की जरूरत है। यस वेरी गुड, ईच लाइन का स्लोप मान लो जैसे कि से, अरे हाँ ठीक है, मुझे ये वाला एल्टीट्यूड निकालना है, तो मैं किसका स्लोप निकालूंगा? इसका स्लोप कितना है? 4 है, तो एल्टीट्यूड का स्लोप कितना होगा? एल्टीट्यूड का स्लोप -1। और चाहिए अपने को, और क्या चाहिए? हाँ ये ऊपर वाला पॉइंट चाहिए अपने को, इन दोनों का इंटरसेक्शन, सिंपल है। यस अच्छा कुछ इंटीजर मिल जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x + 2y = 2, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दिस माइनस दिस, हाँ y = 4 आ रहा, y 4 है, नाइस, और तो x -3 सही है क्या? 4 3 12 -6, हाँ बढ़िया। चलो एक एल्टीट्यूड तो मिल ही गया। चलो मान लो मैंने इसको नाम दिया a, खास एक और इंटीजर होता, इनका देखो कुछ हो रहा है। अच्छा दोनों को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, इसको हम ऐसे लिखेंगे = -2, ठीक है, दोनों को ऐड किया तो 5x = अरे यहाँ फंस गए हम, देखो इंटीजर नहीं आ रहा, ठीक है हम जाने दो, ये इसमें डालेंगे तो y = 1 - x, 1 - x, 1 + 3/5, तो y is 8/5, तो इनका इंटरसेक्शन आ रहा है -3/5 और 8/5। तो चलो ये वाला एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे, तो इसका स्लोप है देखो -2/3, तो इसका स्लोप होगा 3/2, ठीक है, मान लो ये b है, तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ AH का इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट जिसका स्लोप है -1/4, y - y1 = n x - x2, तो 4y - 16 is -x - 3, तो x + 4y = +13, ये हो गया AH। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ BH पे, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और जिसका स्लोप है 3/2, y - y1 = n x - x2, तो 4 नीचे में 5 है क्या, तो एक काम करेंगे पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5y - 8 5x + 3, अच्छा नीचे का 5 कैंसिल हुआ है ना, अब देखो 4 से मल्टीप्लाई किया, 20y - 32 is -5x, 5x + 20y = 29। यार इरिटेटिंग क्वेश्चन है यार,
यू नीड पेशेंस बेसिकली। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए, अगर पेशेंस नहीं होता तो पेशेंट बनोगे फिर। अच्छा ये देखो, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, चलो सॉल्व क्या है, आप लोग करना है सॉल्व है ना। क्या करें, 5x व्हाट, दोनों पैरेलल में इसमें। अच्छा स्लोप कितना लेना था अपने को, 3/2 लेना था यार। दोनों का स्लोप लिया आपने। अच्छा तो ये क्या, 10y - 16 इज 15x + 9, तो क्या होगा 15x माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 25। बढ़िया, कुछ कैंसिल हो रहा है 5, तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस। चलो यहाँ x है, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 4y इज माइनस 10, देन ऐड 7x इज इक्वल टू 3, x इज 3/7। नाइस, सही है आंसर। देखो मैंने की लिखा है आज, x 3/7 है, उसमें डालो 36, उसी में डालेंगे। तो 4y इज 13 माइनस x, 91 माइनस 3, 91 माइनस 3 88/7, ये 4y है, तो y कितना होगा 22/7। देखो ऑटो सेंटर आया 3/7, 22/7, सो क्लियरली कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, मुश्किल सा क्वेश्चन है शायद से फर्स्ट क्वाड्रेंट, शायद से। अच्छा तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। जब तीनों लाइंस दे रखे होंगे तो हाउ डू यू फाइंड ऑटो सेंटर, यस हाउ डू यू फाइंड ऑटो सेंटर, कोई भी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये वाला है ना। अच्छा तो देखो इसी का ना एक और क्वेश्चन है यार, जो वी शुड बी नोइंग है ना, ये मेंस में आ चुका है। अच्छा इसमें क्या हो सकता है, यस जैसे कि 3 वर्टाइसेस फाइंड ऑटो सेंटर, 2 वर्टाइसेस ऑटो सेंटर फाइंड थर्ड वर्टेक्स। अच्छा सिंपल। अब देखो 2 और 1, तीसरा विल हैव टू फाइंड 6 है ना, यस। तो यू सी ये ऑटो सेंटर वाले ना, ये आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो, सो प्लीज मेक श्योर कि यू आर गुड एट ऑटो सेंटर क्वेश्चंस। इट ओनली रिक्वायर्स एनफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। Please note this question. If two sides of a triangle are 3x minus 2y plus 6 0, 4x plus 5y minus 20 0, and ortho center is 1, 1, find the third vertex. Find third vertex. Sorry. Find equation of third side. Find equation of थर्ड साइड। अच्छा ये देखो क्या है कि ये मेंस में आ चुका है, तो चारों भी ऑप्शंस अपने सामने हैं। उसमें क्या है कि हर एक ऑप्शन का स्लोप अलग है, हर एक ऑप्शन का स्लोप अलग है, माने वी ओनली नीडेड टू फाइंड स्लोप ऑफ थर्ड साइड। आ रहा समझ है ना। सो यू ओनली नीडेड टू फाइंड स्लोप ऑफ थर्ड साइड, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े नंबर्स है ना, यू नो, एंड दैट्स एक्चुअली स्मार्ट है ना। व्हाट सम स्टूडेंट्स डू इज दे जस्ट फाइंड you know equation of set etc, but you know smart people will just find slope. Okay, चलो let's see। मान लो ये वही दो साइड है, ये 3x minus 2y plus 6 0 है, और मान लो ये वाला 4x plus 5y minus 2 0 है, ठीक है। और ये देखो ऑर्थो सेंटर है 1, 1 पे। रिमेंबर यू ओनली नीड स्लोप ऑफ थर्ड साइड, isn't it? Slope of third side के लिए best way is simply find this point
बस आपको ये वर्टेक्स ही तो ढूंढना है, isn't it? Just need to find vertex A, that's it. Yeah. Okay, let's see करेंगे. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यार, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 15x माइनस 10y प्लस 30 इज इक्वल टू 0. इसको 2 से करेंगे. 8x प्लस 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. चलो ऐड करें. 23x माइनस 26 0. तो x इज 26 अपॉन 23. अब y यही आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन 20 है क्या? चश्मा भूल गया घर पे. तो इंटू 2 करना है अपने को, तो ये 40 होगा है ना. तो ये 6 आएगा क्या यहाँ? माइनस का 6 आएगा. -40 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है ना. तो ये 10 अपॉन 23 सही है. हाँ फाइन. और क्या? अब अपने को y ढूंढना है. चलो इसमें डालेंगे y. तो 5y कितना होगा? 20 माइनस 4 इंटू दिस 40 अपॉन 23. तो 5y इज इक्वल टू, ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा 5 पहले ही कैंसिल आउट करेंगे. 5 4 जा 20, 5 8 जा 40. नाइस. 23 4 जा 4 3 12 1 कैरी 92 है ना. माइनस 8 अपॉन 23 6. तो शायद से 84 अपॉन 23 आ रहा. सही है. तो अपने पास a के कोऑर्डिनेट्स है 10 अपॉन 23 84 अपॉन 23. So we just need to find slope of AH. Therefore, slope of AH is y2 minus y1. 84 upon 23 minus 1 upon 10 upon 23 minus 1.